क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें गिवन है सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज़ पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ 5 रुपीज़ पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। मतलब उसको हर वाइट सीमेंट के बैग पर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और ग्रे सीमेंट के बैग पर उसको 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अगर वो वाइट सीमेंट का बैग अगर एक बैग को सेल करता है तो उसको 8 रुपीज़ प्रॉफिट होता है और ग्रे सीमेंट को अगर बेचता है सेल करता है तो उसको 5 रुपीज़ का लॉस होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या गिवन है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। कंपनी ने 3000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट सेल किया है और 5000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट को सेल किया है एक मंथ में। व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस, उसको कितना लॉस और प्रॉफिट हो सकता है ये हमको बताना है कि एक मंथ में अगर वो 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट सेल करता है, 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट सेल करता है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा ये हमको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या गिवन है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। तो हमको पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम पहले राइट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, द प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट के एक बैग पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो रहा है ₹8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है उसको वाइट सीमेंट के बैग पर। एंड लॉस ऑफ 1 बैग, लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट के एक बैग पर उसको लॉस कितना हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पे ₹5। तो ये दोनों चीज़ें गिवन है हमको कि एक बैग पर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है और एक बैग ऑफ ग्रे सीमेंट पर उसको 5 रुपीज़ का लॉस होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। कंपनी ने 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट को सेल किया है। तो अगर वो 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट सेल कर रही है कंपनी, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसको, प्रॉफिट कितना होगा 3000 बैग इनटू एक बैग पर कितना है 8 रुपीज़। तो टोटल जो प्रॉफिट होगा उसका ऑन सेलिंग वाइट सीमेंट बैग दैट इज़ 24,000 रुपीज़। 24,000 रुपीज़ को प्रॉफिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है, कंपनी सेल्स 5,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट के उसने कितने बैग सेल किए हैं 5,000। तो उसको जो लॉस होगा, अब ग्रे सीमेंट पर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, लॉस जो होगा वो कितना होगा उसका 5,000 इंटू एक पर कितना हो रहा है 5, तो दैट इज़ 25,000 का उसको ग्रे सीमेंट पर लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉस जो है वो ज़्यादा है प्रॉफिट से। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमको, लॉस इज़ ग्रेटर देन प्रॉफिट। लॉस ज़्यादा है प्रॉफिट से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल लॉस जो होगा वो कितना हो जाएगा वो फाइंड करेंगे। टोटल लॉस ऑन सेलिंग ग्रे सीमेंट बैग।
ग्रे सीमेंट बैग्स को सेल करने के लिए टोटल लॉस क्या हो जाएगा? तो टोटल लॉस होगा प्रॉफिट, लॉस में से हम अगर प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगा कि कितना लॉस हुआ उसको। तो लॉस जो था वो हमारा कितना था? 25,000। और प्रॉफिट हमारा कितना था? ₹24,000। तो यहाँ पर जो टोटल लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है? ₹1,000 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर जो कंपनी है या कंपनी का जो भी मालिक है वो क्या हो जाएगा? Thus he lost ₹1,000 on selling grey cement bag। ग्रे सीमेंट बैग को सेल करने पर उसको ₹1,000 का लॉस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में जो सेकेंड पार्ट हमको गिवन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग ही मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स। मतलब कि अगर वो 6,400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट सेल करता है तो उसको कितने वाइट सीमेंट बैग सेल करना पड़ेगा जब उसको ना तो कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। मतलब वो कितना सेल करे, वाइट सीमेंट के बैग कितने सेल करे कि उसको ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो ये हमको फाइंड करना है, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि वो कितने नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग सेल करेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? जो चीज़ हमको फाइंड करना रहती है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स he must सेल कितने बैग्स? दैट इज एक्स हमने लेट कर लिया। नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? एक्स हैं। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें फाइंड करना पड़ेगी। हम पहले फाइंड करते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस पर हो रहा है? वाइट सीमेंट बैग्स पर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? वाइट सीमेंट बैग्स वो कितने सेल कर रहा है? एक्स हमने अभी लेट किया। और एक पर कितना प्रॉफिट होता है? ₹8 का। तो ये जो है कितना हो जाएगा? ₹8x उसको प्रॉफिट होगा। ये हमको क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम बात करें लॉस की, तो लॉस कितना हो जाएगा उसको? लॉस किस पे होता है? ग्रे सीमेंट बैग पर लॉस हो रहा है। ग्रे सीमेंट बैग्स कितने सेल हो रहे हैं? 6,400। तो एक बैग पर कितना लॉस हो रहा है? 5 का। तो इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 5 4 जार 20 कैरी 2 5 6 जार 30 और ये 32। तो ये उसको हो जाएगा क्या? लॉस होगा 32,000 का। और 8x का क्या होगा? प्रॉफिट होगा अगर वो x बैग सेल करता है वाइट सीमेंट के। तो अब यहाँ पर दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस होना चाहिए। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? क्वेश्चन कह रहा है कि ये लॉस और प्रॉफिट दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब होना ही नहीं चाहिए, और नहीं होंगे मतलब वो दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट इज इक्वल टू हो रहा है लॉस और प्रॉफिट यहाँ पर दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो हम इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं। तो हमें पता है, हमने फाइंड किया था जो लॉस था, प्रॉफिट था वो कितना था? 8x था। और लॉस कितना हमने फाइंड किया? 32,000 का हमने क्या कर लिया? यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 32,000 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर हम फाइंड करते तो 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 4,000 क्या आ जाएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 4,000। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है? 4,000। मतलब वो 4,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट सेल करेगा। सो दस आंसर लिखेंगे, दस ही मस्ट सेल 4,000 बैग्स ऑफ
वाइट सीमेंट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 4000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। ओके।